गुरुग्राम के अलग अलग रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में जैसी ही बिजली गई वैसे ही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अचानक रुक गई, क्योंकि एसी, लिफ्ट, पानी की मोटर और यहां तक कि कई जगहों इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद हो गई, जिससे लोग अपने घरों और दफ्तरों में पूरी तरीके से असहज स्थिति में आ गए और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। शाम के व्यस्त समय में इस पावर फेलियर ने दफ्तरों में काम कर रहे लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए और जरूरी काम बीच में ही रुक गया, जिससे कंपनियों को भी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बाजारों में भी अचानक अंधेरा छा जाने से दुकानदारों को शटर गिराने पड़े और ग्राहक भी जल्दबाजी में बाहर निकलने लगे, क्योंकि पूरे शहर में रफ्तार धीमी पड़ गई। गुरुग्राम में अचानक ब्लैकआउट, 7 बिजली घर अचानक हुए ठप, सेक्टर 72 ट्रांसफार्मर फूकने से हड़कंप, कई सेक्टरों में छाया घना अंधेरा। पावर कट का असर गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो सेवा पर भी तुरंत दिखाई दिया, क्योंकि तकनीकी सपोर्ट सिस्टम के फेल होने के बाद कई स्टेशनों पर ट्रेन ऑपरेशन को सुरक्षा कारणों के लिए रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म और कोच दोनों जगह परेशानी का सामना करना पड़ा। मेट्रो स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर बंद हो जाने की वजह से यात्रियों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा और बुजुर्ग तथा बच्चों की स्थिति भी मुश्किल हो गई, क्योंकि भीड़ के बीच बाहर निकलना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था। मेट्रो प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तुरंत ऑपरेशन रोक दिया और यात्रियों को नियंत्रित तरीके से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। रैपिड मेट्रो सेवा पर लगा ब्रेक, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में 2 घंटे अंधेरा, रैपिड मेट्रो सेवा 1 घंटे तक ठप रही, मेट्रो ट्रैक से पैदल चले लोग। पावर डिपार्टमेंट की इमरजेंसी टीमें सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और तकनीकी फॉल्ट को पहचानने के लिए पूरे सिस्टम की जांच शुरू कर दी गई, जिसमें प्राथमिक रूप से ये सामने आया कि ट्रांसफार्मर में ओवरलोडिंग की स्थिति बनने के कारण सिस्टम ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक शटडाउन कर दिया था। इंजीनियरिंग टीम ने प्रभावित सब स्टेशनों को एक एक करके आइसोलेट करना शुरू कर दिया, ताकि धीरे धीरे सप्लाई को सुरक्षित तरीके से बहाल किया जा सके और किसी भी बड़े फॉल्ट को आगे बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि लोड ज्यादा होने के कारण तुरंत पूरी बहाली संभव नहीं हो सकी, लेकिन कुछ इलाकों में आंशिक बिजली सप्लाई शुरू करने की कोशिश लगातार जारी है। बिजली बहाली अभियान जारी, तकनीकी टीम फील्ड में लगातार सक्रिय, बैकअप सिस्टम से आंशिक सप्लाई शुरू, ट्रांसफार्मर फॉल्ट की गहन जांच जारी, चरणबद्ध तरीके से बहाली की योजना। जानकारी के अनुसार इस पूरे पावर फेलियर की मुख्य वजह मेन ट्रांसफार्मर में अचानक बढ़ा हुआ इलेक्ट्रिकल लोड बताया गया, जिससे सिस्टम में असंतुलन पैदा हो गया और सुरक्षा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में तुरंत पूरे नेटवर्क को ट्रिप कर दिया, ताकि किसी बड़े तकनीकी नुकसान या आग जैसी स्थिति से बचा जा सके। इसी वजह से पूरा पावर ग्रिड एक साथ बंद हो गया और शहर के कई हिस्सों में सप्लाई पूरी तरीके से रुक गई, जबकि इंजीनियरिंग विशेषज्ञ अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ओवरलोडिंग किस कारण से अचानक इतनी तेजी से बढ़ी। 750 के आसपास जो करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसको 220 केवी का है, ऑयल लीकेज ऑब्जर्व हुई। जो ऑपरेटर यहाँ चेक करता है रूटीन उसमें, उसने सडनली जैसे भाई वो लीक कर रहा है तो इसमें बंद कर दो, आग ना लग जाए, उसको ब्रेकर काटने लगा। मीन टाइम वो ब्लास्ट हो गया और आग फायर पकड़ गई इसको। वो हुआ तो इससे फॉल्ट इतना बड़ा ट्रैवल किया कि जो सिटी के कॉलर्स होते हैं वो फटे हुए चारों तरफ फैले ना, बगल वाले उसमें भी उसने मतलब हमारा फॉल्ट क्रिएट कर दिया और इससे पूरा ब्लैकआउट हो गया सब स्टेशन। इस पावर कट का सबसे बड़ा असर आम आदमी के दिनचर्या पर पड़ा, क्योंकि घरों में पानी की सप्लाई बंद हो गई। लोग लिफ्ट में फंसने की स्थिति से बचने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगे और कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की कमी से भी परेशान नजर आए लोग, जिससे पूरा शहर ठप हो गया। दफ्तर में काम करे कर्मचारियों को बिना तैयारी के काम रोकना पड़ा और कई जगहों पर जनरेटर भी लंबे समय तक सपोर्ट नहीं कर पाया, जिससे स्थिति और अधिक कठिन हो गई। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार इस अचानक हुए ब्लैकआउट को लेकर अपनी नाराजगी और चिंता व्यक्त करते हुए नजर आए।